ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इनकी ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, उसके बाद जो इंटरेस्ट कैपिटल है वो हम इनका करेंगे चार्ज। तो चलो, जोश एंड क्रिश की सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या करना, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड करना पड़ेगा और प्रॉफिट को लेस करना होगा, ठीक है। ये सबसे पहले हमको ये करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप 1 क्या करना है हमको, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। किसकी कैलकुलेट करनी है हमको, जोश एंड क्रिश दो, ठीक है, जो कि 31 मार्च 31 मार्च 2016 को कितनी है, 1,50,000 एंड 75,000, 1,50,000 एंड 75,000, ठीक है। अब इसमें से हमको लेस क्या करना है, सॉरी ऐड क्या करना है, ड्राइंग्स। क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स हम लेस करते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग ऐड करेंगे, कितना है, जोश की है 20,000 और क्रिश की है 5,000, तो इस 20,000 को ऐड कर देते हैं और इधर 5,000, सर 50,000 हो गया, डन। तो ये हो गया 1,70,000, और ये हो गया 70,000, और इसमें से लेस करेंगे प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कितना है, 16,000 है। 16,000 में किस रेशो में बांटा होगा, 3:1 के। सो प्रॉफिट है हमारा 16,000, ठीक है। उसको 3:1 में बांटा होगा, तो इसको मिला होगा 12,000, ठीक है। एक मिनट, यहाँ गड़बड़ होगी सर, यहाँ ऐड करना था, तो ये 5,000 ऐड है ना, तो ये 80,000 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। और इसको लेस करेंगे हम 4,000, आप देख लो 16,000 को 3:1 में बांटेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा आंसर। तो इसका आंसर आ रहा है 1,58,000 और इसका आंसर आ रहा है 76,000, ठीक है। तो ये है हमारी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में कैपिटल ऑन फर्स्ट, हाँ उसको भी करेंगे ना, क्यों घबरा रहे हो, 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। ये थी हमारी ओपनिंग कैपिटल। चलो, अब हमको क्या करना है, इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल को इनको पूरा दे दो इंटरेस्ट कैपिटल, और क्रिश ने एडिशनल कैपिटल लाई है 16,000 1 अक्टूबर, तो इस पर इसको 6 महीने का मिलेगा, ठीक है, 12% के हिसाब से। तो कोई हमको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो स्टेप 2 है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल। हाँ, क्या चीज़, हाँ तो मैं इसको कर रहा हूँ ना, ठीक है। कौन सी, हाँ होगी ना, तो एडिशनल कैपिटल लेस होगी, उसके बाद जो आएगा प्लस एडिशनल कैपिटल पे हम 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे, और जो ओपनिंग कैपिटल होगी उस पर पूरे साल का लगेगा, ठीक है। तो सबसे ओपनिंग कैपिटल में से लेस होगा एडिशनल, किस में से, 76,000 में से सर। हाँ तो उसमें से ही होगी ना, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंगल लेके चल रहा हूँ, पहले मैं जोश की कैपिटल कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जोश, ठीक है। अच्छा, अब जोश का क्या है, इसने कोई एडिशनल कैपिटल तो लाई नहीं है, सिंपल है। इसका ड्राइंग था जो की,
ऐड कर दिया और प्रॉफिट हमने माइनस कर दिया, इसका कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, इसका कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो हमको सीधा इसका जो ओपनिंग कैपिटल है उस पर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट दे देना है। तो ओपनिंग कैपिटल हमने इसका ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया 1,58,000। सो 1,58,000 इंटू 12/100, ठीक है। सो देखते हैं, क्लियर, इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 6, 9 आ जाएगा 9, 12, 18,960 होगा, ठीक है, इसका आ जाएगा, क्लियर। अब हम निकालेंगे किसका, क्रिश का। ठीक है, क्रिश का पढ़ लेते क्या है। क्रिश की क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी 75,000। अब उसमें हम उसने ड्राइंग की थी 5,000, तो ड्राइंग को ऐड कर दी और उसके बाद जो प्रॉफिट पोर्शन था वो हमने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो उसका जो ओपनिंग कैपिटल कितना बता रहा है 76,000। लेकिन यहाँ हमको एक ध्यान से देखो, यहाँ नीचे क्या लिखा है कि क्रिश बॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹16,000 ऑन 1 अक्टूबर 2015। समझ में आया कि यानी कि जो एंड ऑफ द ईयर जो कैपिटल है, ठीक है, 75,000 जो एंड ऑफ ईयर जो कैपिटल थी उसके अंदर 16,000 ये इंक्लूड था, क्रिश वाला, ठीक है, एडिशनल कैपिटल ये इंक्लूड था। क्यों? क्योंकि कैपिटल एंड ऑफ द ईयर कितनी है 75,000, और साथ में लास्ट में ये भी बोल रहा है कि हैज़ ब्रॉड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹16 ऑन 1 अक्टूबर 2015 को इसने क्या बोलते हैं 16,000 रुपये एडिशनल कैपिटल ब्रॉड लाई थी। तो एक्चुअली इसकी जो कैपिटल कितनी आई थी हमारी 76,000, ठीक है। तो अब 76,000 में 50,000 तो इसकी ओपनिंग कैपिटल हो गई, ठीक है, और सॉरी 60,000, ठीक है, और 16,000 इसकी हो गई एडिशनल कैपिटल। हाँ, हमेशा उसको माइनस करना पड़ता है। क्यों? देखो क्यों माइनस करना पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर भी माइनस कर सकते थे, ठीक है, ठीक है, आप चाहते तो यहाँ भी माइनस कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि 2016 के लास्ट में है 1.5 लाख और 75,000, तो हमको पता है कि ओपनिंग कैपिटल पे हमको देना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि क्रिस ने 16,000 एडिशनल कैपिटल लेके आया था, तो इसका मतलब जो 76,000 आया है उसमें 16,000 इसने कब लाया था 1 अक्टूबर को लाया था। तो 16,000 1 अक्टूबर को लाया था, तो 16,000 माइनस कर दिया, तो इससे पहले इसकी कैपिटल कितनी रही होगी 1 अप्रैल को कितनी रही होगी 60,000, ठीक है। तो या तो आप इसको यहाँ पर क्लासीफाई कर दो, या आप एक काम कर सकते थे, जैसे यहाँ का 75,000 है, ड्राइंग किया फिर प्रॉफिट लेस किया, ठीक है, और लास्ट में यहाँ कर सकते थे लेस एडिशनल कैपिटल 16,000, सॉरी 16 लाख कर दें, तो ये भी आपके 60,000 आता, ठीक है। तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल कितनी है 60,000 और एडिशनल कैपिटल कितनी है 16,000। अब ओपनिंग कैपिटल पे 12/100 का पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा और एडिशनल कैपिटल पे 12/100 इंटू 6/12। क्यों? क्योंकि 6 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर लेके आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब जो ओपनिंग कैपिटल है उसको निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया कि क्लोजिंग कैपिटल आपको अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो उसमें सबसे पहले तो आप ऐड करो ड्राइंग्स। अच्छा, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है वो भी ऐड कर दो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ऐड करते हैं अगर दिया है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेस करेंगे प्रॉफिट, ठीक है,
और एडिशनल कैपिटल। ठीक है, क्लियर, डन। और अगर क्वेश्चन में ये भी बोला है कि क्लोजिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सब चीज़ें भी बोल रखी है उसने, अलग से ये सारे पॉइंट भी लिख रखे हैं। ठीक है, एक्चुअली देखो इसका ये कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला तो क्या है भाई, हमको सिंपल क्या है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि अगर पूरा का पूरा प्रॉपर कैपिटल अकाउंट बन गया है, तो कैपिटल अकाउंट बन गया तो उसमें कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल भी जोड़ दी गई होगी, प्रॉफिट भी जोड़ दिया गया होगा। तो सिंपल है, क्लोजिंग कैपिटल निकालते हुए क्या करना है, जो चीज़ें कैपिटल को इंक्रीज़ की होंगी उसको हमको माइनस करना है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे एडिशनल कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो। ठीक है, इन सबको हमको क्या माइनस करना है। ठीक है, चाहे पार्टनर की सैलरी हो, ये सब माइनस करना पड़ेगा। और जिन चीज़ों की वजह से कैपिटल कम हुई होगी उसको वापस ऐड कर देना, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब चीज़ों को वापस ऐड कर देना। बट नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है कि जो क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स के बाद की दी होती है और प्रॉफिट के बाद वाली दी रहती है। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। बट अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी भी माइनस करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, यहाँ बिफोर वर्ड यूज़ है, तो इसका मतलब अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सब चीज़ें अभी चार्ज नहीं की है। ठीक है, और 16,000 बांट दिया, तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिमाग में नहीं रखा। ठीक है, क्लियर। बट आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो उतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, सैलरी। आपको सिंपल क्या आएगा कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी और ड्राइंग दे रखा होगा, और बहुत हद से हद दे रखा होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा होगा। तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड हो जाता है, और प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे तो हमारा ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए अब क्रिश का निकाल लेते हैं। तो इसका आ जाएगा आपका, ये 0 कट गया, 0 0 7,200। ठीक है, और इसका तो ये 12 कट जाएगा। ठीक है, ये 0 इधर भी कट गया, तो इसका आ जाएगा 0 6 9 एक मिनट, हाँ 960 रुपये इसका आएगा, 960 रुपये। तो इसको टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 8,160 रुपये मिलेगा, और इसको मिलेगा 18,960 रुपये। तो ये आंसर सबका आया है तो सही है, और अगर नहीं आया तो क्या गलत किया आपने, मुझे अभी बताओ कहाँ पर आपसे गड़बड़ हुई है। अगर किसी का आंसर गलत आया है तो सबका सही आया है, चलिए ठीक है। तो आज आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 7, जो कि बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, पर ज़रूरी है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 3rd, ये 3 करेंगे। ठीक है, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग तीसरा वाला, और इलस्ट्रेशन 7। ठीक है, मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा, याद रखना। और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है, मैं आपको पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा A to Z। ठीक है, ताकि आपको जो भी हो एनसीईआरटी तो क्लियर करनी ही करनी है। कारण क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपको मैक्सिमम एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हाँ एडिशनल किताब पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है मेरे को। ठीक है, और उसके डाउट आएंगे तो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हो। ठीक है, चलो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन 7 क्या बोल रहा है। इलस्ट्रेशन 7 क्या बोल रहा है कि अनुपम अभिषेक 2 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, उनका कैपिटल है 1,50,000 एंड 2 लाख जनवरी 1 2017 का। अच्छा, तो ये जनवरी टू दिसंबर का फाइनेंशियल ईयर है, ये याद रखना। कैलेंडर ईयर ही इनका फाइनेंशियल ईयर है। अब आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन में ऐसे क्यों बोल दिया, भाई क्वेश्चन में दिया तो अपन कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, हो सकता है किसी बिजनेसमैन का कैलेंडर वो अपना जो अकाउंट्स जनवरी टू दिसंबर का ही मेंटेन कर रहा हो। ठीक है, अब कौन सा मेंटेन करते हैं, नॉर्मली जो नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म होती है ना, वो लोग मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्म को रजिस्टर्ड करवा रखा है तो आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही फाइनेंशियल ईयर मानना पड़ेगा। आपकी बुक्स को आप जनवरी टू दिसंबर मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ फॉर्म्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है,
उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जनवरी टू दिसंबर अपना कैलेंडर ईयर ही फाइनेंशियल ईयर मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इनका कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर का है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको करना है कैलकुलेट 31 दिसंबर 2017 के लिए फॉलोइंग केसेस में, ठीक है, इन सारे केसेस में, ठीक है। जब हालांकि मैंने ये ऐसा केसेस आपको क्वेश्चन करा रखे हैं, फिर भी देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,50,000, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। तो हमको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमको ये बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ठीक है, क्लियर। तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला नहीं है। क्या होगा, 50,000 को 3:2 में बांट देंगे, यानी 30,000 एंड 20,000 दोनों को मिल जाएगा, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला है क्योंकि पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं है। अच्छा, सेकंड केस, ए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, ठीक है, एंड द फर्म इंक्लूड अ लॉस ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे, क्या है, पार्टनरशिप तो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, लेकिन फर्म के पास लॉस है 10,000 का। तो मैंने क्या कहा था कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है तो ही मिलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ वर्ड नहीं लिखा है। तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था कि लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है अनलेस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर देखो यहाँ तो कुछ नहीं लिखा तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला, बस 10,000 को 6,000 और 4,000 लॉस के रूप में बांट देंगे। लेकिन अगर यहाँ लिखा रहता चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो क्या करते, लॉस 10,000 तो लिखते ही हम डेबिट साइड में टू नेट लॉस 10,000 और 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी देना पड़ता, और फिर जो टोटल लॉस है वो बांटना पड़ता, ठीक है, इनके बीच में, क्लियर। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा होता, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एनम, द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। यहाँ सही बोल रहा है कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट 50,000 है। तो अब उनको ये चेक करना है कि प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। 1,50,000 का अगर हम 8% निकालें तो ये आपका आता है 12,000, ठीक है, 12,000 आता है, और 2 लाख का निकालें तो ये आता है 16,000, ठीक है। तो 16 और 12 कितना होता है, 28, तो 28,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सफिशिएंट है, और 50,000 हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूरा दे देंगे और जो 22,000 प्रॉफिट बचेगा उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे, ठीक है, क्लियर। अब केस फोर्थ देखते हैं। केस फोर्थ क्या बोल रहा है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 14,000। हाँ, तो यहाँ पर हमको पहले से ही पता है कि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 28,000 बनता ही बनता है और यहाँ प्रॉफिट कितना है, 14,000 है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, प्रॉफिट है बट इतना नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है। तो इस सिचुएशन में मैंने क्या कहा था, 2 चीज़ें ध्यान रखना, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। तो नहीं लिखा है तो इसका मतलब 14,000 को ही हम लोग इनको 12,000 और 16,000 यानी 12,000 और 16,000 का अगर हम रेशियो निकालें तो 3:4, यानी 14,000 को 3:4 में अनुपम और अभिषेक के बीच में बांट देंगे, दैट्स ऑल। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूरा नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, 14,000 को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांट देना है, बस, दैट्स ऑल, क्लियर। और उसके अलावा कुछ प्रॉफिट तो बचा नहीं है, दैट्स ऑल, वहीं आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर यही लिखा था कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब क्या करना पड़ता, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ता। क्या करते, सबसे पहले तो प्रॉफिट लिखते 14,000 इधर, और 2 जो भी ए अभिषेक और अपने दोनों को 12,000 और 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, ठीक है, क्लियर। कितना हो जाता है इधर, 28,000 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 28। तो इधर हमको 28 और 14 में से एक माइनस करेंगे तो 14,000, तो इधर हम लोग को लॉस 14,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ता है, ठीक है, अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता। लेकिन अभी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 14,000 को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, डन, ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे टेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग थर्ड। टेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग थर्ड क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। रानी एंड सुमन आर पार्टनर विथ फिक्स कैपिटल, ठीक है, दे रखा है, रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। रानी 10,000 विड्रॉ करता है कैपिटल एंड सुमन 15,000, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट कैपिटल इज 50,000, ठीक है। रानी एंड सुमन शेयर प्रॉफिट
3:2, ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल 12% अडॉप्ट होते हैं। अच्छा, तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें तो वैसे भी हमको ओपनिंग कैपिटल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फिक्स कैपिटल दे रखी है और 80,000 60,000 रेस्पेक्टिवली दे रखी है, ठीक है, क्लियर, ड्यूरिंग द ईयर 2015-16। तो हमको यहाँ पर कुछ भी ऐसा कोई ओपनिंग कैपिटल निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब ये फिक्स कैपिटल क्या होती है, करंट कैपिटल क्या होती है, ये मैं कल आपको समझाऊंगा, क्योंकि कल मैं आपको करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाने वाला हूँ, ठीक है, कल, ठीक है, आज नहीं। आज बस मैं थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा, कल से हम कैपिटल अकाउंट भी सीख लेंगे, तो हमको जो कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीख लेंगे, कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन 8 से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन है। तो इसीलिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाना कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लेंगे, और उसके बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखेंगे, और उसके बाद लास्ट में सारे क्वेश्चन एक साथ आएंगे, ठीक है। देखो काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें 40 से ज़्यादा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, और ये क्वेश्चन इनफ है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा आपको। चलिए, तो ये हम लोग करते हैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। क्या कह रहा है कि 80,000 एंड 60,000 है, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल तो उनकी दे रखी है हमको, फिक्स कैपिटल इज एक्चुअली ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, फिक्स कैपिटल लिखा है मतलब ये ओपनिंग कैपिटल हमेशा सेम रहती है, 80,000 60,000, ठीक है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर रानी ने विड्रॉ किया इतना अमाउंट, ठीक है। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट कैपिटल प्रॉफिट कितना है 50,000। रानी एंड शेयर प्रॉफिट थे, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल 12% पर annum फॉर द ईयर 31 मार्च 2016, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या 80,000 का 12% निकाल देना है और 60,000 का 12% निकाल देना है, वही उनका इंटरेस्ट एंड कैपिटल होगा। क्यों? अब रीज़न क्या है कि ड्राइंग दे रखा है, अब ड्राइंग से हमें कुछ लेना देना है ही नहीं। अगर ओपनिंग कैपिटल ही दे रखी है तो हमें ड्राइंग का क्या ज़रूरत ही नहीं है उसको ऐड लेस करने की, और ना ही प्रॉफिट से कुछ लेना देना है, ठीक है। बस ये देख लेंगे कि प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं, तो प्रॉफिट तो 50,000 है, सफिशिएंट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है 80,000 का 12%, यानी इसका 9,600 बनेगा और इसका बनेगा 7,200 रुपये, ये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। ऐसे क्या करेगा, ऐसे केस स्टडी लिख देगा और ऑब्जेक्टिव लिख देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें कौन सा आपको सही करेक्ट करना है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल 80 और 60 का 12% निकालना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रिया एंड काजल आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3, ठीक है। देयर बैलेंस ऑन फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। अगेन फिक्स कैपिटल दे रखा है, तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल दे रखी है हमको 6 लाख एंड 8 लाख, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द फॉर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 1,26,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3 है, ठीक है। कैलकुलेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल। अच्छा, तो इंटरेस्ट इन कैपिटल का कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो 1,26,000 5:3 के बीच में बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट इन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12%, तो कुछ नहीं, फिर 6 लाख और 8 लाख के ऊपर 12% पर एनम हम इंटरेस्ट देंगे, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है फिर वो 5:3 के बीच में बटेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल ही था, इसमें कुछ खास नहीं था, ठीक है, क्लियर। तो टोटल हमने अब तक कितने क्वेश्चन कर लिए, इलस्ट्रेशन 1 को लें तो देखो इसमें सब कुछ है, इलस्ट्रेशन 1 है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर, एक एक चीज़ दे रखी है। अच्छा, ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 मैंने कराया था क्या, ये वाला करवाया था क्या आपको, फर्स्ट वाला? चलो फर्स्ट वाला ये, हाँ, मैं आई थिंक मैंने इलस्ट्रेशन यहाँ से करा दिया था, ये सोनिया चारू से यहाँ से कराया था, ठीक है। नहीं, ये भी कराया था, समीर एंड यास्मीन वाला भी कराया था, ठीक है। डू इट योरसेल्फ का सौम्या एंड विमल ये कराया, ठीक है। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं टेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग 1, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या है,
इसमें केस स्टडीज दे रखी है नंबर 1 और इसमें ये ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। तो देखते हैं। मोहन एंड श्याम आर पार्टनर इन अ फॉर्म, स्टेट वेदर क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। अच्छा, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इन सब चीज़ें में क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है, वैलिड है कि नहीं। मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट ए सैलरी, नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। श्याम एडवांस लोन टू द फॉर्म, क्लेम इंटरेस्ट 10%, नहीं 6% मिलेगा क्योंकि लोन इंटरेस्ट ऑन लोन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 6% मिलता है। मोहन हैज़ कंट्रीब्यूटेड 20,000 एंड श्याम हैज़ 50,000 एज कैपिटल, मोहन वांट्स इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट, नहीं मिल सकता। सॉरी, मोहन वांट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट, बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड होती, वर्बल रिटर्न कुछ भी होती, ठीक है, वर्बल होती या रिटर्न होती, तो भी उस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है। बट यहाँ पार्टनरशिप डीड या कोई एग्रीमेंट है नहीं उनके पास, साइलेंट है। तो साइलेंट है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो बराबर ही बटेगा, चाहे भले ही श्याम ने ज़्यादा पैसा लाया लेकिन उसको कोई प्रॉफिट का एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला नहीं है। सो व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली। सो ये वैलिड पॉइंट है इसका। अच्छा, श्याम इन्वॉल्व इंटरेस्ट वांट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड 6% पर एनम, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल सकता। अब ये वाले हमको निकालने हैं ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स वालों को आप हल्के में मत लेना, ऐसे क्वेश्चन आ रही है ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। तो अब आपको पता ही आपका जो दिसंबर में जो पेपर होगा वो पूरा ऑब्जेक्टिव बेस होगा, तो उसमें ट्रू एंड फॉल्स ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। अभी तक सीबीएसई ने कोई पेपर या सैम्पल पेपर लॉन्च नहीं किया, इवन ये भी नहीं बताया कि दिसंबर में कितना सिलेबस आ रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी। तो थोड़ा अगर आ जाएगा तो मैं फिर आपके साथ उस चीज़ को शेयर करूँगा, ठीक है। बट अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है, ठीक है। और जुलाई ख़त्म होने वाला है, तो ये सीबीएसई का भी बहुत बड़ा फॉल्ट है। अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब मान लो कि दिसंबर में भी कंडक्ट करते हैं तो 3 महीने में ऐसा क्या पढ़ा देंगे हम बच्चों को। और मान लो पूरी पार्टनरशिप आ रही है तो कम से कम दिमाग में सेट तो रहेगा कि हाँ भाई पार्टनरशिप से सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो फिर मैं आपको वैसे टाइप के क्वेश्चन भी कराऊँ। चलो देखते हैं, अभी तक तो कुछ आया नहीं, जैसे ही आएगा उसके बाद आपको सेंड। फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट रिटर्न एग्रीमेंट विद द पार्टनर, यस, ओरल भी एग्रीमेंट हो सकता है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। ईच पार्टनर, तो ये ट्रू है, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इन द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, ठीक है, ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखो जो प्रिंसिपल ऑफ एजेंट, ठीक है, ये क्या कहता है कि अगर हम किसी पार्टनरशिप फॉर्म में हैं तो अगर कोई पार्टनर एग्रीमेंट करता है किसी दूसरे बिजनेस के साथ, तो ये अज्यूम किया जाता है कि उस एग्रीमेंट सारे पार्टनर ने किया है, ठीक है। भले एक पार्टनर के साइन है, लेकिन पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से ये माना जाएगा कि सारे जो वो एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, भले एक ही पार्टनर ने साइन किया, बट वो लागू होगा सारे पार्टनर्स पे, ठीक है। कोई एक पार्टनर फिर दूसरे पार्टनर को ये नहीं बोल सकता कि भाई तूने एग्रीमेंट कैसे कर लिया, हमसे भी ना पूछे। वो आपस में उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है कि वो पार्टनरशिप डीड बनाए और पार्टनरशिप डीड में वो लिखवा लें कि कोई भी साइन बिना किसी पार्टनर के पूछे आप नहीं कर सकते हो। अगर ये पॉइंट लिखवा लिया किसी पार्टनर ने तो कोई भी पार्टनर कोई भी साइन नहीं कर सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट में बिना दूसरे पार्टनर के एग्रीमेंट के। लेकिन अगर ये पॉइंट नहीं लिखा है तो कोई भी पार्टनर अगर किसी डॉक्यूमेंट में साइन कर दे तो फिर सारे पार्टनर को उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द प्रिंसिपल एजेंट ऑफ ईच अदर पार्टनर, कहने का मतलब है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50, ट्रू। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर कैन बी पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड, बिल्कुल ट्रू। जो भी डिस्प्यूट है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर सकते हैं। इफ द डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट रेट इज 6% वुड बी चार्ज ऑन द ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर, नो, फॉल्स। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज गिवन 12%, फॉल्स, 6% है, ठीक है। अगर साइलेंट है तो 6% होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलिए, तो अब हमको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम है और कल फिर हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे ये भी। तो मैं इसको अभी क्रॉस कर देता हूँ, चलो कोई क्रॉस करने की जरूरत नहीं, कॉमर्स वालों का क्लास हो गया, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट क्या है, कैसे बनता है, बहुत सिंपल है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना आता है तो कैपिटल अकाउंट में कोई इशू होने वाला नहीं है आपको, ठीक है।
हम या अगर आप 11th में देखोगे तो हम लोग क्या करते थे कि नेट प्रॉफिट होता था, हम क्या करते थे कैपिटल बैलेंस शीट में क्या करते थे कैपिटल में जोड़ देते थे और ड्राइंग को क्या कर देते लेस कर देते थे। दैट्स ऑल। अब वहाँ हमको कैपिटल अकाउंट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि एक सिंगल ओनर ही होता था, तो जो भी प्रॉफिट है वो इसको बिलोंग करता है, जो भी ड्राइंग है वो इसको ही है, तो उसको इसमें से माइनस कर दिया। बट पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है आपको पता ही है कि प्रॉफिट भी अलग तरीके से पड़ता है और बहुत सारे इंटरेस्ट एंड कैपिटल और ये सब चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो अब इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है भाई कि हर पार्टनर के कैपिटल में क्या जुड़ रहा है और क्या माइनस होगा, उसके लिए हमको अलग से एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। हर पार्टनर का अलग से एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान से देखो, और कितने तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं, ठीक है, क्लियर। कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं, करंट एंड फिक्स्ड एंड करंट, ठीक है। लेकिन ठीक है, कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड टाइप, और एक होता है करंट टाइप, ठीक है। अब जो फिक्स्ड टाइप है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बहुत रेयर केस में आपको क्वेश्चन में मिलेगा। 99% केसेस में आपको करंट अकाउंट ही मतलब करंट टाइप का जो कैपिटल अकाउंट है वही बनाना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। अब दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले एक नॉर्मल जो करंट कैपिटल अकाउंट होता है वो होता कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, सिंपल। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लगभग आपका एक पेज का बन जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें जितने पार्टनर होते हैं उतने अमाउंट के कॉलम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डेट कॉलम नहीं होता, सबसे पहला कॉलम तो पर्टिकुलर का ही होता है, ठीक है। ठीक है, पर्टिकुलर्स, डेबिट, ठीक है। अच्छा, अब अमाउंट का कॉलम कितना होता है? अब अमाउंट का कॉलम इतना होता है जितने पार्टनर होते हैं। मान लो दो पार्टनर है तो दो अमाउंट के कॉलम, एक दो डेबिट साइड दो क्रेडिट साइड, और अगर तीन पार्टनर है तो तीन डेबिट साइड तीन क्रेडिट साइड, ठीक है। मान लो यहाँ दो पार्टनर है तो मान लो पार्टनर का नाम ए है तो ए का अलग कॉलम बनेगा और बी का अलग कॉलम बनेगा, ठीक है। ये डेबिट साइड हो गया, यानी कि जितने पार्टनर उतना अमाउंट का कॉलम। अगर चार है तो चार कॉलम बनेंगे, याद रखना, ठीक है। पाँच है तो पाँच बनेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दो हैं और आपको क्वेश्चन ज़्यादातर दो या तीन का ही आता है, चार का बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, दो या तीन पार्टनर्स के ही क्वेश्चन आते जाता है, ठीक है। तो ये दो पार्टनर हैं तो दो अमाउंट कॉलम हो गया डेबिट साइड वाला। फिर पर्टिकुलर्स, ठीक है, और क्रेडिट साइड में भी दो अमाउंट ए एंड बी, दो कॉलम होंगे। ये हो गया क्रेडिट साइड। तो ये है फॉर्मेट किसका, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका क्वेश्चन में होगा। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम की जगह ए एंड बी, जितने अमाउंट पार्टनर होते हैं उनका अमाउंट, ठीक है, क्लियर। ए एंड बी, ए एंड बी। अच्छा, अब क्या करना है, देखो ये तो हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें भरते क्या है और होता कैसे, बनता कैसे, देखो सबसे पहले तो हमको पता है कि कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हमको इसमें कहीं ना कहीं ओपनिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आप क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, क्या लिखोगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ओपनिंग कैपिटल किसकी लिखोगे, ओपनिंग कैपिटल, जो भी वो जो पार्टनर हैं उनकी ओपनिंग कैपिटल यहाँ आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, ठीक है। कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल है चीज़ें, देखो ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ इसको मिटा देता हूँ, मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या होता है। अब हमको देखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। सबसे पहले तो काम क्या कर दिया, कैपिटल अकाउंट बनाते ही ओपनिंग कैपिटल लिख दिया ए एंड बी का, उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की तरफ। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की तरफ हम देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या हो सकता है हमारे पास, थोड़ा ध्यान से देखते हैं।
डेबिट क्रेडिट साइड दिया होगा, ठीक है। मान लो उसमें बाई नेट प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है, और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा होगा ए एंड बी का, यहाँ दे रखा होगा, और हो सकता है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा हो ए और बी का, ठीक है। हो सकता है किसी एक को सैलरी मिल रही हो, मान लो बी को सैलरी मिल रही है, वो दे सकता है। फिर हो सकता है 2 प्रॉफिट बटा हो ए एंड बी के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, और क्या होगा, यही सब चीज़ होगा। या हो सकता है मान लो 2 कमीशन, ए को कमीशन मिला है, बी को सैलरी मिल रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें ऐसी दी होंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में, ठीक है। अब हमें कैपिटल अकाउंट क्या करना है, सबसे पहले क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो पुराना जो ओपनिंग जो बैलेंस है उसको ब्रॉट डाउन कर देना है। अब उसके बाद सिंपल है कैपिटल अकाउंट बनाना, कोई बड़ी बात नहीं। क्या करना है, ध्यान से देखो, ठीक है। जो भी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दे रखा है, ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जो चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन के डेबिट साइड में दे रखा है, तो आप देखो ये सब चीज़ें पार्टनर को मिल रही हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है, सैलरी, ये सब प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो ये सब क्या करेंगे, कैपिटल को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। उस पर्टिकुलर पार्टनर के कैपिटल को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। ध्यान से देखो, है तो ये एक्सपेंस फॉर्म के लिए, लेकिन एक्चुअली ये फॉर्म के लिए तो एक्सपेंस है, बट ये पार्टनर के कैपिटल में भी तो जुड़ रहा है ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो भी ये चीज़ है पार्टनर के लिए, फॉर्म के लिए तो एक्सपेंस है, बट ये सब चीज़ें कहाँ जाके जुड़ेंगी, पार्टनर के कैपिटल में। ये सब चीज़ें पार्टनर के कैपिटल में जाके जुड़ेंगी और उससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी पार्टनर की, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो क्या करना है, जो भी चीज़ डेबिट साइड में दे रखी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, वो सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती हैं, दैट्स ऑल। क्या आती हैं, जो भी डेबिट में दिया है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। और इसको नेट प्रॉफिट को छोड़ दो, इसको छोड़ के, नेट प्रॉफिट को छोड़ के जो भी चीज़ क्रेडिट साइड में दे रखी हैं वो सारी की सारी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में होती हैं। क्यों, क्योंकि ये पार्टनर को देना पड़ता है फर्म को, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ता है, तो ये डेबिट साइड में। इससे क्या होता है, कैपिटल कम होती है, तो इसीलिए इसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। एज सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जो चीज़ है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट को छोड़ के जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब ये सब कर लिया, बना लिया, चलो देखते हैं एक बार कर लें। जैसे अब इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जो भी ए का अमाउंट ए का, बी का अमाउंट बी का, बाई कमीशन, ए को मिला है तो सिर्फ ए को देंगे, बी के अमाउंट में कुछ नहीं होगा। बाई सैलरी, बी को मिला तो बी को देंगे, ए को कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर प्रॉफिट भी बचा है तो बाई प्रॉफिट, ठीक है, दोनों के बीच में बांट दिया, ठीक है, टोटल निकाल दिया, यहाँ दोनों का टोटल निकाल दिया, डन। अब देखेंगे डेबिट साइड में क्या है। अच्छा, डेबिट साइड में क्या लिखना है, 2 इंटरेस्ट ड्राइंग ए एंड बी, ठीक है। तो एक एक यहाँ पर ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती, एक मिनट बताता हूँ। ए एंड बी का इंटरेस्ट ड्राइंग दे दिया, अच्छा ठीक है, हो गया। अब इतना कर लिया तुमने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से क्रेडिट यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल आपने लिख ही दिया है, लेकिन इसके अलावा थोड़ा और भी ध्यान रखना, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या कहीं ड्राइंग्स दे रखी हैं, ड्राइंग्स दे रखी हैं। ऑब्वियसली अगर इंटरेस्ट ड्राइंग दे रखा है तो ड्राइंग्स भी दे रखी होंगी, और आपको पता है मैं बार बार आपको बोलता था कि ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो कहीं नहीं आता है, लेकिन वो सीधा कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में जाता तो है, लेकिन किधर जाएगा, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल कम हो रहा है तो किधर आएगा, डेबिट साइड में। और आपने देखा था 11th में भी क्या करते थे हम, ड्राइंग माइनस करते थे ना कैपिटल में से लास्ट में, तो इसलिए 2 ड्राइंग्स करके अगर कोई पार्टनर्स का ड्राइंग्स है तो वो भी हम पार्टनर्स के इधर लिख देंगे। ड्राइंग अलग से लिखना पड़ता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये लिख लिया, बस काम खत्म। अब दोनों का साइड टोटल सेम करना है, और इसमें से हर एक का, जैसे ए के टोटल में से ए का डेबिट साइड माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड में से, तो जो बचेगा 2 बैलेंस क्रेडिट डाउन, यही उसका ए का क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। और जो बी का बचेगा वो बी का क्लोजिंग कैपिटल है, और यही दोनों आपका बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। बैलेंस शीट जो बनेगी वहाँ पर कैपिटल लिखेंगे ए और बी का, तो ये वाला अमाउंट ही लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो इतना सारा कैलकुलेशन हमको बैलेंस शीट में करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, और जो क्लोजिंग बैलेंस आता है उसी को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, हाँ, किसको क्या डाउट था पूछो। अरे कैपिटल अकाउंट सिंपल है, हाँ, क्या है, अरे अच्छा चलो ठीक है बताता हूँ। देखो, अब जब आपने 11th में पढ़ा था तो क्या था, जो सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल में क्या जोड़ते थे, नेट प्रॉफिट जोड़ देते थे और ड्राइंग माइनस कर देते थे ना, हाँ, तो
अब यहाँ पर वहाँ एक पार्टनर था तो आपने प्रॉफिट और कैपिटल में जो भी प्रॉफिट ड्राइंग था सब आपने एक बैलेंस शीट में कर दिया। बट यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म में एक से ज़्यादा पार्टनर है और उसके अलावा ये सब चीज़ें भी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, ड्राइंग है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये सब चीज़ें आपको पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर में नहीं मिलता था, लेकिन ये पार्टनरशिप फॉर्म में ये सब चीज़ें हैं। और तो हम किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, तो कुल मिला के हमको क्या करना पड़ेगा, हर पार्टनर का एग्जैक्ट कैपिटल अकाउंट पता लगाने के लिए हमें कैपिटल बैलेंस पता लगाने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर जितने पार्टनर हैं उतना अमाउंट का कॉलम ए एंड बी अमाउंट का कॉलम, जैसे 2 पार्टनर हैं ए एंड बी तो 2 अमाउंट का कॉलम, 3 है तो ए बी सी 3 अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर पार्टनर्स अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर पार्टनर्स अमाउंट कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी होगी, तो ओपनिंग कैपिटल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की तरफ देखना है जो आपने बनाया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की तरफ अगर हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे, चेक करेंगे कि डेबिट साइड में जो भी चीज़ आ रही है उनसे कैपिटल इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल में पार्टनर को मिलता है, सैलरी कमीशन ये सब पार्टनर को मिल रहा है, तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है। तो डेबिट साइड की जो भी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाती हैं, अपने आप ट्रांसफर हो जाती है, इवन प्रॉफिट भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, सब चीज़ें हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, और डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड का नेट प्रॉफिट छोड़ के, इसको छोड़ के जो भी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ही चीज़ होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम डेबिट साइड में उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स के कैपिटल में से चार्ज किया जाता है, तो उसका माइनस कम होता है कैपिटल उससे। तो यहाँ 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके हमने यहाँ पर लिख लिया, डन, डेबिट साइड में दोनों पार्टनर का। उसके बाद हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी होगी पार्टनर्स की, टोटल ड्राइंग्स कितनी है, तो 2 ड्राइंग्स करके आपको यहाँ पर ड्राइंग का भी डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल कम होती है। ठीक है, मैंने आपको याद रखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो बताया था कि जो ड्राइंग है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है सीधा। ठीक है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ क्रेडिट साइड में आता है। तो ड्राइंग लिख दिया डेबिट साइड में दोनों पार्टनर का टोटल ड्राइंग, दैट्स ऑल, मामला खत्म। क्रेडिट साइड में दोनों पार्टनर का टोटल 1 करो। ठीक है, और अब क्या करना है, अब ए का जो टोटल आया उसमें से ए का ये डेबिट साइड का अमाउंट माइनस कर दोगे तो बैलेंस शीट अमाउंट ए का पता चल जाएगा, और बी का जो टोटल आया उसमें से बी के ये दोनों डेबिट साइड का आइटम माइनस कर दोगे, उसका टोटल आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, और यही दोनों जो अमाउंट आएगा, दिस इज द बैलेंस शीट यानी द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर, और यही आपके यहाँ पर बैलेंस शीट में शो करनी पड़ती है। ठीक है, डन, क्लियर। ये था हमारा कैपिटल अकाउंट का बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर। ठीक है, क्लियर। अब ये सर फिक्स्ड क्या है और करंट क्या है, इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इतना आ रहा है वो बिल्कुल सिंपल है, वो सारी चीज़ें भी आप बिल्कुल आराम से समझ जाओगे। ठीक है, डन। डेबिट साइड का आइटम क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड का एक ही आइटम आता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में। उसके अलावा अगर क्वेश्चन में कोई ड्राइंग दे रखी है तो वो अपन डेबिट साइड में लिख देंगे और बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, डन।